नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। मैं इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 98 लेकर के उपस्थित हूं, जो दिनांक 25 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर बुक। ये कार्यपत्रक संख्या 76 और 77 की पुनरावृत्ति है। तो आइए प्रश्न को देखें। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, एक घनाभाकार डिब्बे है जिसकी सारे साइड दिए हुए 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कह रहा है एक अन्य घनाभाकार डिब्बा है जिसका लंबाई दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है 12.5, और चौड़ाई दिया हुआ है आपको, यानी ये चौड़ाई दिया हुआ है 10, और ऊंचाई दिया हुआ है 8। तो कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो अब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको CSA कहेंगे। CSA घन का CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। तो ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 10 दिया हुआ है, तो 4 और गुने 100 गुने 10 गुने 10, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हम निकालेंगे CSA जो होता है घनाभ का। तो CSA यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला लिखने से पहले देखिए इसको करेंगे। ये वाला एरिया जैसे BH और ये भी BH, तो 2BH और ये LH और LH, यानी LH 2LH होगा और प्लस में BH होता है। तो इस तरह से 2 कॉमन आ जाएगा और L प्लस B और इंटू H। तो हमारे पास दिया हुआ है 2, L के बदले दिया हुआ 12.5, तो ये लिखे 12.5। B दिया हुआ है प्लस में 10 और H दिया हुआ है 8। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 22.5 और इंटू 8। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 45 को 8 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, किसका ज्यादा है, तो घन का ज्यादा है। तो लिखे घन का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा यहाँ पे अधिक लिखा है। कितना अधिक है, तो कितना है, तो ये घटा देंगे इसमें से, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है या अधिक है, अधिक है। ठीक है, अब पहला पार्ट हो गया। अब कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं हम। देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की ओर निकालते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का TSA क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड या भुजा स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 6 गुने 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का निकालते हैं। घनाभ का TSA, घनाभ का TSA टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH।
तो इस प्रकार 2 और L के बदले 12.5 है और H के बदले 8 दिया हुआ है। सॉरी, B के बदले 10 दिया हुआ है। 10 प्लस B यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 और 8। 10 को 8 से करें गुना और फिर आपका हो जाएगा 12.5 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80 और इसको करेंगे तो हो जाएगा 125 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अट्ठे 96, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़े तो देखिए 2 इधर और 125 और 125 और सॉरी इस सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 5 8 2 10 और 1 2 और 1 3 305। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसका आ गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो आपको क्या दिख रहा है, किसका कम है, घन का TSA कम है। तो लिखे घन का T टोटल सरफेस एरिया कम है। कितना कम है तो आप देख सकते हैं अंतर कितने का है, यहाँ 610 है और यहाँ पे 600 है। तो लिखे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए इसका यूनिट अलग है तो सबको एक जैसा बना ले तो ये हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में से मीटर में करेंगे तो 0.65 हो जाएगा मीटर। अब देखिए कह रहा है जो कि ऊपर से खुला रखना है, ये इस तरह से शीट बनाना है तो 4 साइड बनेगा। तो ये देखिए ये होता है L है, ये B है और ये H है। तो H बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा 0.65 और L बराबर हो जाएगा, L बराबर दिया हुआ है 1.5 और ये 1.25। तो इसको बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल जो होगा इसका चारों दीवार CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखे आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल जो हो जाएगा घनाभाकार डब्बे के CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो CSA जो होता है, CSA होता है ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2 इंटू L प्लस B और H से गुना कर दे और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू B। तो अब आए वैल्यू पुट करें तो देखिए यहाँ पे L बराबर 2 और L के बराबर बदले दिया हो 1.5 और B के बदले दिया हो 1.25 तो 1.25 और इसको H से मल्टीप्लाई करें तो H हो गया 0.65 और साथ ही आपको दिया हुआ है L इंटू B प्लस में L क्या है 1.5 और इंटू 1.25 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1.5 और 1.25 तो ये हो जाएगा 2.75 और इंटू 0.65
65 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब देखिए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 15 और इंटू 125 लिख लें और अपॉन में इसके बदले 10 और इसके बदले 100 यह रख दें। तो ये देखिए 25 से कट जाएगा, यहाँ पे 25 को करते हैं 25 चौके 100, 25 पंचे 125 हो जाता है, 25 चौके 100 और ये भी यहाँ से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 तिया 15, 3 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से 15/5 या 15/8 हो जाएगा। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 2 × 275/100 और इंटू 65/100। तो और प्लस में आ जाएगा 5 तिया 15, 15/4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ भी कुछ कटने वाला है तो 25 से ये मतलब काटेंगे तो 25 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 275 और ये 4 जा होता है और एक यहाँ 2 से चला जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे एक और जा सकता है, यहाँ पे आप 13 हो जाएगा और यहाँ पे 5 इसको 20 पंचे 100 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 11 गुने 13 बटे में 2 को यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और प्लस में 15/8। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 नीचे में और 13 को 11 से करेंगे तो हो जाता है 143 और प्लस में ये 15×5 = 75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 7 4 218/40। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इतना मीटर स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है इसको सॉल्व करने के बाद 5.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मीटर में है। अब कह रहा है इस शीट को बनाने में 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है। तो इसकी लागत मूल्य क्या हो जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर या सीट की 4 या कितनी सीट चाहिए, या ये हो गया 218/40 लिख दीजिए। तो इतने 218/40 मीटर स्क्वायर सीट की कीमत क्या हो जाएगी? इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 218 को 40 से 20 से करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 109 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो कि एक गोदाम की माप दिया हुआ है ये, और गोदाम में इस माप की वाली लकड़ी के अधिकतम क्रेट कितने रखे जा सकते हैं। तो क्रेट की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, क्रेट की संख्या निकालनी है आपको। तो यहाँ पे गोदाम का आयतन और बटे में 1 क्रेट का आयतन। तो
गोदाम तो यही है, तो यही हो जाएगा 40 गुने 25 गुने 15। पहले दूसरी चीज ये भी देखे जो कि एक ही यूनिट सब में होनी चाहिए, तो सब में मीटर ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 है इंटू 1.25 है, और यहाँ पे 0.5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले तो 40 और 25 और 15 आ गया। नीचे में देखिए ये 1.5 है, तो ये 15 और 10 जो नीचे आएगा वो ऊपर ले लेते हैं 10, और इस तरह से 125 यहाँ पे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो ऊपर में, यहाँ पे 5 है तो 1 जीरो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो ऊपर में। अब इसको डिवाइड करें तो देखिए 25 पंचे 125 होता है, 5 और सॉरी 15 को 15 से करें, कट गया। ये 5 को करेंगे तो ये 8 पंचे 40 होता है, और ये 5 है तो ये आप इसको 5 दूनी 10 कर सकते हैं, तो 8 दूनी 16 पे 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 2 है, और इधर 3 जीरो, तो ये 16 और 1000 इतने कैरेट इसमें लगेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन के 8 घनों में काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो देखिए ये नए घन का आयतन जो हो जाएगा, नए घन का आयतन जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बटे में 8, तो 8 घनों में काट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 12 गुने 12 गुने 12, और उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 से करेंगे 4 दूनी 8 होता है, और 4 तिया 12। अब 2 से यहाँ पे काटे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 को 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 216। 216 किसका क्यूब होता है, तो ये घन का आयतन तो ये हो गया, तो घन की भुजा, नए घन की भुजा, यहाँ पे नए घन की भुजा क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब रूट है, 216 का ये निकालते हैं तो ये हो जाता है 6, यहाँ पे हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या कह रहा है, अब कह रहा है जो कि नए घन की भुजा क्या होगी, नए घन की भुजा तो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको कह रहा है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा यहाँ पे आप इसको लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पुराने घन का टीएसए अपॉन में नए घन का टीएसए। तो पुराने घन का क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होगा 12 गुने 12, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6। तो इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, 6 से तो 6 चला जाएगा, 2 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है जो एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, तो इसे कितना ऊंचा बनाया जाए, कि इतने घन मीटर द्रव्य आ सके, इतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा।
तो माना कि h ऊंचाई तक इसे h ऊंचाई तक h मीटर ऊंचाई तक बनाया जाए। तो आयतन जो होगा, घन का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा 380। 380। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L × L × B × H बराबर में 380 होना चाहिए। तो L तो दिया हुआ है 10, B दिया हुआ है आपको 8, और H बराबर निकालना है तो 380 होना चाहिए। तो H बराबर देखिए, H बराबर हो जाएगा 380 बट्टे में 10 और 8। तो 0 से ये 0 चला जाएगा, 8 से यहाँ पे काटना, 2 से कट जाएगा 19 बट्टे 4। तो अब डिवाइड करें, 4 चौके 16, 4.75 ये मीटर हो जाएगा। इतना मीटर इसकी ऊंचाई रखनी है, 4.75 मीटर ऊंचाई रखनी है, तभी ये हो पाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।